हेलो फ्रेंड्स, गोयल्स केमिकल के इस यूट्यूब चैनल में मैं सौरभ गोयल आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम ग्लास इलेक्ट्रोड को डिटेल में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि ग्लास इलेक्ट्रोड को यूज करके हम किसी अननोन सॉल्यूशन के पीएच को किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रोड के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं और साथ में हम इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करेंगे। तो चलिए आज का ये सेशन हम शुरू करते हैं इसी उम्मीद के साथ कि आप पेन और पेपर लेकर बैठे होंगे और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे आप पेन डाउन करेंगे और जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो आप साथ के साथ ट्राई करेंगे। तो चलिए आज का ये सेशन हम शुरू करते हैं। ग्लास इलेक्ट्रोड की असेंबली को हम दो डिफरेंट टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन दोनों असेंबली को हमने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है। अब इसमें एक ग्लास इलेक्ट्रोड को यूज करके हमने सेल बनाया जिसमें लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्लास इलेक्ट्रोड है और राइट हैंड साइड में एक स्टैंडर्ड या सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड यूज किया गया है। जबकि दूसरे डायग्राम में एक सिंगल अरेंजमेंट है जो खुद में अपने आप में बना हुआ एक सेल है जिसमें अंदर वाला सेटअप ग्लास इलेक्ट्रोड है और बाहर वाला सेटअप जो है वो हमारा एजीसीएल केसीएल का एक स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जो ये दोनों मिलकर एक सेल बनाते हैं। इसको हम नॉर्मली लेबोरेटरी में देखते हैं और इस तरह की असेंबली कॉमर्शियली मार्केट में अवेलेबल होती है। तो चलिए देखते हैं कि ग्लास इलेक्ट्रोड चाहे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए या इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, दोनों में ही ग्लास इलेक्ट्रोड क्या है और किस तरह से काम करता है। जब हम ग्लास इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तब हम देखते हैं कि इसमें एक ग्लास का एक बल्ब होता है। ये ग्लास का बल्ब स्पेशली बनाया गया होता है। इस ग्लास बल्ब के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई आयनिक कंडक्टिविटी होती है। हाई आयनिक कंडक्टिविटी का मतलब है कि आयंस का कंडक्शन हो सकता है इस सेल बल्ब के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर की तरफ। यहां पर हम जो चीज देखते हैं वो ये देखते हैं कि सेल के अंदर मींस बल्ब के अंदर 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन है और बल्ब के बाहर एक सॉल्यूशन लिया गया है जिसका पीएच डिटरमाइन करना है। मींस इस सॉल्यूशन का पीएच हमें पता नहीं है। ये 0.1 मोलर से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। मींस यहां पर बल्ब के दोनों तरफ एक H आयन की कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा जिसकी वजह से आयनिक कंडक्टिंग होने के कारण ये H+ आयन इस वॉल से बाहर जा सकते हैं या बाहर से अंदर आ सकते हैं। क्योंकि यहां पर आयंस का माइग्रेशन इस वॉल के दोनों तरफ हो रहा है, इसीलिए ग्लास इलेक्ट्रोड हमारा एक टाइप का मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड भी होता है। इट इज ए टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड। दूसरी चीज कि जो इसमें ग्लास होता है, ये ग्लास का कंपोजिशन होता है 72% SiO2 सिलिका, 22% Na2O और 6% कैल्शियम ऑक्साइड। इन तीन के कंपोजिशन से बनने वाला ये बल्ब Na2O की प्रेजेंस की वजह से आयंस के कंडक्शन में हेल्प करता है। दूसरा, इस बल्ब की जो थिकनेस है, बल्ब की वॉल की थिकनेस 0.02 से 0.05 मिलीमीटर के रेंज में होती है, जिसकी वजह से पतली वॉल होने की वजह से आयंस का ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन आसानी से हो सके। यहां पर इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए या तो हम प्लेटिनम वायर ले सकते हैं या हम Ag जिसके ऊपर AgCl की कोटिंग है उसको डिप कर सकते हैं। तो इस सेल को रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं Ag, AgCl सॉलिड। इसका कांटेक्ट है हमारा 0.1 मोलर HCl के साथ। ये 0.1 मोलर सॉल्यूशन कांटेक्ट में रहता है ग्लास के और ये ग्लास के बाहर की साइड में हमारा
अननोन सॉल्यूशन होता है जिसका कि हमें पीएच फाइंड करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस ग्लास इलेक्ट्रोड से रिलेटेड है। जब हम ग्लास इलेक्ट्रोड के फंक्शनिंग की बात करते हैं तब हम देखते हैं कि ग्लास बल्ब की वॉल पर जो कि आयन के लिए कंडक्टिंग है, अंदर से H+ आयन बाहर आ सकते हैं और बाहर से H+ आयन अंदर जा सकते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि अंदर की साइड H आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है या बाहर की साइड। अब इस आयंस के डिफ्यूजन या ट्रांसपोर्ट के लिए जो फिनोमिना यूज होता है वो है, ये ग्लास सोडियम ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से बना है, तो सोडियम आयन जो ग्लास में होते हैं, ये सोडियम आयन सबसे पहले H आयन के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं। अगर अंदर है तो अंदर, बाहर है तो बाहर की साइड में। और ये आयन रिवर्सिबल होते हैं, मींस H आयन ग्लास के साथ जुड़ जाते हैं, ग्लास के अंदर चले जाते हैं, और Na+ आयन बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो ये सोडियम जो ग्लास में है और H+ आयन जो सॉल्यूशन में है उनके साथ एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, और इसी फिनोमेना के थ्रू H आयन एक सॉल्यूशन से दूसरी सॉल्यूशन की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। जब हम अपने ग्लास इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो यहां पर तीन चीजें हैं। पहला तो यह कि यहां पर AgCl सॉलिड का है, तो AgCl सॉलिड और 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन या 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन एक पोटेंशियल क्रिएट करेंगे। दूसरा, दोनों वॉल के दोनों साइड H आयन कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, तो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से एक पोटेंशियल डेवलप होगा इस बल्ब की वॉल पर। कंसंट्रेशन डिफरेंस एट वॉल डेवलप करता है बाउंड्री पोटेंशियल को। और थर्ड, चूंकि इस वॉल की थिकनेस वेरिएबल होती है, तो हर एक ग्लास इलेक्ट्रोड में इस वॉल की थिकनेस अलग अलग होगी, इसीलिए किसी भी दो ग्लास इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इक्वल नहीं होता। क्योंकि ग्लास इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इक्वल नहीं होता, इसीलिए ग्लास इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल वॉल के डिफरेंस की वजह से जब हमें चेक करना होता है तो हम एक ग्लास इलेक्ट्रोड को दूसरे ग्लास इलेक्ट्रोड से जोड़कर एक नया सेल बनाते हैं। थियोरेटिकली इस सेल का ई सेल 0 होना चाहिए क्योंकि दोनों ही ग्लास इलेक्ट्रोड है, लेकिन प्रैक्टिकली ई सेल हमें 0 नहीं मिलता। एंड जो ये डिफरेंस है इन दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल में, उसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक पोटेंशियल, और इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई एसिमेट्रिक। तो हमारा जो सेल का पोटेंशियल है वो मेनली तीन चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, AgCl 0.1 मोलर HCl की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होता है। दूसरा, दोनों डिफरेंट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की वजह से बाउंड्री पर जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पोटेंशियल डेवलप करती है, बाउंड्री पोटेंशियल। और थर्ड हमारा एसिमेट्रिक पोटेंशियल, मींस कह सकते हैं कि हमारा ग्लास का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है ई AgCl प्लस ई एसिमेट्रिक पोटेंशियल
प्लस EB दैट इज बाउंड्री पोटेंशियल। इन तीन पर डिपेंड करता है। अब हम बाउंड्री पोटेंशियल देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। अगर H प्लस आयन जो कि इसके अंदर की साइड है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं E प्लस इंटरनल, रिवर्सिवली H प्लस आयन के साथ जो कि आउटसाइड में है उनके साथ इक्विलिब्रियम में है, तब हम इसके लिए लिख सकते हैं डेल्टा G इक्वल टू माइनस RT ln के इक्विलिब्रियम, और डेल्टा G जो कि हमारा बाउंड्री पोटेंशियल है दैट विल बी माइनस NF EB विल बी इक्वल टू माइनस RT ln के इक्विलिब्रियम, और हम लिख सकते हैं EB इक्वल टू RT अपॉन NF ln के इक्विलिब्रियम की जगह हम लिख सकते हैं H प्लस कंसंट्रेशन आउटसाइड अपॉन H प्लस कंसंट्रेशन इनसाइड द बल्ब, और इसी को हम ln को लॉग में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं EB इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF लॉग H प्लस आउटसाइड कंसंट्रेशन अपॉन H प्लस कंसंट्रेशन इनसाइड द बल्ब, और यही हम 2.303 RT अपॉन NF की वैल्यू लगा दें तो हम लिख सकते हैं एट 298 केल्विन EB इक्वल टू 0.059 log H प्लस आयन कंसंट्रेशन आउटसाइड अपॉन H प्लस आयन कंसंट्रेशन इनसाइड, और H आयन कंसंट्रेशन को pH में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H आयन कंसंट्रेशन, इसी को यूज करें तब हम लिख सकते हैं EB इक्वल टू 0.059 लॉग H प्लस आउटसाइड माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में आएगा, तो हम लिख सकते हैं pH इनसाइड माइनस 0.059 pH आउटसाइड। तो इस तरीके से हम इस वॉल की बल्ब की वॉल पर जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसको चेक कर सकते हैं। अगर हम इसी पोटेंशियल को इस फॉर्मूले में अप्लाई करें तब हम देखते हैं E ग्लास becomes equal to E AgCl plus E asymmetric plus 0.059 pH internal minus 0.059 pH एक्सटर्नल या आउटसाइड। क्योंकि हमारा ग्लास इलेक्ट्रोड में एक फिक्स है तो इसमें इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, वेरिएबल नहीं होगी। दूसरा एसिमेट्रिक पोटेंशियल किसी एक पर्टिकुलर ग्लास इलेक्ट्रोड के लिए कांस्टेंट रहेगा, और चूंकि यहां पर अंदर 0.1 मोलर का सॉल्यूशन भरा गया है इसीलिए ये वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। मींस ये तीनों वैल्यू कांस्टेंट रहेंगी, और इसी को हम लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई ग्लास इक्वल टू, इसको हम लिख देते हैं ई नॉट ग्लास माइनस 0.059 pH एक्सटर्नल या pH ऑफ अननोन सॉल्यूशन, और इसी फॉर्मूले को यूज करके हम अपने अननोन सॉल्यूशन का pH डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हम ग्लास इलेक्ट्रोड को किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर एक सेल बनाए तो इस सेल को यूज करके हम किसी अननोन सॉल्यूशन का pH डिटरमाइन कर सकते हैं। जब हमें ऐसा करने के लिए ग्लास इलेक्ट्रोड को या तो कैथोड लेना होगा या एनोड लेना होगा। हम नॉर्मली
स्टैंडर्ड सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ इसे एनोड की तरह यूज करते हैं, तब हम कहते हैं ग्लास इलेक्ट्रोड अगर कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर एक सेल बनाता है, तब सेल का पोटेंशियल होगा ई कैलोमल इलेक्ट्रोड माइनस ई ग्लास इलेक्ट्रोड। और ई कैलोमल, चूंकि हम स्टैंडर्ड कैलोमल लेते हैं इसलिए ई नॉट लिखेंगे, तो हम लिखते हैं ई की जगह ई नॉट कैलोमल इलेक्ट्रोड माइनस, अगर कैलोमल की जगह कोई और रेफरेंस इलेक्ट्रोड दिया गया है तब उसके लिए हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल लेंगे, और माइनस ई ग्लास इलेक्ट्रोड हम लिख सकते हैं ई नॉट जी माइनस 0.059 ऑफ पीएच, माइनस से है ये प्लस हो जाएगा, तब ई सेल। या हम कह सकते हैं pH of solution will be E cell plus E naught G minus E naught reference electrode divided by 0.059 वोल्ट 0.059। और इस फॉर्मूले को यूज करके हम डायरेक्टली किसी अननोन सॉल्यूशन का पीएच फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्लास इलेक्ट्रोड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात। एडवांटेज सबसे बड़ा यह है कि ये इलेक्ट्रोड हैंडी होता है, मींस आसानी से यूज कर सकते हैं। दूसरा, ये इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हमारे अच्छे रिजल्ट देता है, कैन बी यूज्ड। कंडीशन यह है कि कोई भी रिएजेंट हमारा ग्लास से रिएक्ट ना करे। थर्ड हम देखते हैं कि अगर हमारा सॉल्यूशन है जो है वो सॉल्यूशन टर्बिड है और कोलाइडल सॉल्यूशन कैन बी यूज्ड, वो भी हम यूज कर सकते हैं। और फोर्थ जो है वो है हमारा, हम इसके साथ मेटल आयंस को भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे 4 मेजर एडवांटेजेस हैं ग्लास इलेक्ट्रोड के। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तब सबसे पहला हमारा डिसएडवांटेज है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। वो होता है लगभग 10⁸ ओम के ऑर्डर का। तो इसके लिए हम इसका पोटेंशियल चेक करने के लिए नॉर्मल पोटेंशियोमीटर हम यूज नहीं कर सकते। इसके लिए हमें वैक्यूम ट्यूब पोटेंशियोमीटर की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम लिमिटेशन देखते हैं और 2 इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। फर्स्ट लिमिटेशन है एल्केलाइन एरर और सेकेंड लिमिटेशन है एसिडिक एरर। जब हम एल्केलाइन एरर की बात करते हैं तब हम देखते हैं अगर हमारा जो अननोन सॉल्यूशन है उसका पीएच ग्रेटर देन 10 हो, मींस जो हमारा अननोन सॉल्यूशन लिया गया है उसका पीएच 10 से ज्यादा हो और जो अननोन सॉल्यूशन है वो मेनली लिथियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो, तब उस केस में इस बॉल के दोनों तरफ जो H+ आयन का एक्सचेंज होना था उस H+ आयन की जगह सोडियम आयन या लिथियम आयन का एक्सचेंज होने लगता है। और इस लिथियम या सोडियम आयन के एक्सचेंज की वजह से
जो हमें H प्लस आयन की प्रॉपर कंसंट्रेशन मिलनी चाहिए थी वो ना मिलकर एक एब्सर्ड रिजल्ट मिलता है जो हमें H आयन की एक गलत कंसंट्रेशन को डिनोट करता है। इसीलिए हम इस ग्लास इलेक्ट्रोड को एबव 10 pH यूज नहीं कर सकते जब हम NaOH या लिथियम हाइड्रोक्साइड के एल्केलाइन सॉल्यूशन को यूज करते हैं। जब हम NaOH को यूज करते हैं तब इसी एल्केलाइन एरर को हम सोडियम एरर भी कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम या लिथियम एरर। जब अगर हम बात करें 2019 CSIR की, तो 2019 CSIR में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे पास ग्लास इलेक्ट्रोड में 0.1 मोलर NaOH है, 1 मोलर NaOH है, 1 मोलर लिथियम हाइड्रोक्साइड NaCl और लिथियम क्लोराइड और 1.01 मोलर KCl सॉल्यूशन है। तब किस केस में एल्केलाइन एरर मिनिमम होगी? जब हम बात करें एरर की तो मैक्सिमम एरर हमें सोडियम आयन और लिथियम आयन से मिलती है। तो हम ये तो जानते हैं सोडियम आयन लिथियम आयन एरर शो करेंगे, जितनी इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतनी एरर के चांसेस ज्यादा होंगे। जैसे ही हम KCl की बात करते हैं तो पोटेशियम आयन का साइज बड़ा होने की वजह से इस वॉल में पोटेशियम आयन का एक्सचेंज नहीं हो पाता, इसीलिए पोटेशियम आयन के साथ ये एरर हमें मिनिमम मिलती है। और एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हमारा CSIR ने पूछा था, वो बस यही ध्यान रखना था कि पोटेशियम आयन का इस बाउंड्री पर आसानी से एक्सचेंज ना होने की वजह से यहां ये सबसे कम हमें एल्कलाइन एरर शो करता है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं हम, एसिडिक एरर। जब हम एसिडिक एरर की बात करते हैं तो एसिडिक एरर हमारी होगी H प्लस आयन की वजह से। जब सॉल्यूशन में का pH हमारा लेस देन -1 हो जाए, मींस हाईली कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन हो, तब हम इस इलेक्ट्रोड को यूज करके H आयन की कंसंट्रेशन को नहीं बता सकते, तो ये हमारी एसिडिक एरर होती है। तो नेक्स्ट, अगर आपको एग्जाम में जनरली एल्कलाइन एरर पूछा जाता है, कभी अगर एसिडिक एरर पूछा जाता है, तब हम कह सकते हैं pH लेस देन 1 है, -1 है या 1 है, 0 है, तब उस केस में हमारा ग्लास इलेक्ट्रोड एक एसिडिक एरर शो करेगा। अब हम अपने क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, जिसमें दिया गया है एक ग्लास इलेक्ट्रोड है जो बफर सॉल्यूशन के साथ कांटेक्ट में है और ये बफर सॉल्यूशन सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ कांटेक्ट में है। यहां पर दो पोटेंशियल दिए गए हैं, सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड का और ग्लास इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0.24 एंड 0.51। अब हमें इस सेल का जो पोटेंशियल मिलता है वो है 0.03 वोल्ट। तब हमें इस बफर सॉल्यूशन का pH बताना है कि इस बफर सॉल्यूशन का pH क्या होगा। तब हम अभी देख कर चुके हैं कि pH का फॉर्मूला होगा pH इज इक्वल टू ई सेल प्लस ई नॉट ग्लास इलेक्ट्रोड माइनस ई नॉट स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड डिवाइडेड बाई 0.06, क्योंकि टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री सेल्सियस या 303 केल्विन गिवन है। तो ई सेल इज 0.03 प्लस ग्लास इलेक्ट्रोड इज 0.51 माइनस 0.24 अपॉन 0.06, it will be 0.30 divided by 0.06, that is 5. Then pH of buffer solution will be 5. तो हम सिंपली इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज करके अपने अननोन सॉल्यूशन या बफर सॉल्यूशन के pH को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन में को हम यहीं स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।